बहुत सारे जॉब सीकर्स जो हैं एक साथ बड़ा बड़ा कंट्रीज या एक साथ बड़ा पोजीशन या एक साथ लाखों में इनकम करने का सपना देखते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना देखना ही चाहिए। सपना देखने के बाद ही सपने पूरे करने का मजा कुछ अलग है। लेकिन यहां पर लोग सिर्फ सपना देखते हैं, पूरी करने की कोशिश नहीं करते हैं। और सपना वो देखते हैं जो पूरा करने में बहुत ज़्यादा, या जब आपको पूरा करना ही है तो कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगा ना। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैक्सिमम जो मैंने देखा है, बहुत सारा जॉब सीकर्स क्या कहते हैं, जस्ट 10th पास रहेंगे या 8th पास रहेंगे और हमें कहेंगे कि भाई मुझे 2 लाख का सैलरी चाहिए, 2 लाख वाला जॉब चाहिए। अब बताइए, जो बंदा सिर्फ 8 क्लास पढ़ा हुआ है एक साथ कैसे कौन सा कंपनी 2 लाख का सैलरी दे देगा। लेकिन जब हम उनको गाइड करते हैं कि भाई आप क्या करें, पहले 70-80 हज़ार वाला सैलरी में जाएं, ये पहले ले लें, धीरे धीरे जैसे आप काम सीखेंगे काम आगे बढ़ते जाएगा, आपका एक्सपीरियंस आगे बढ़ते जाएगा, फिर आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। लेकिन नहीं, एकदम बोला जाता है कि हमें सिर्फ 2 लाख का सैलरी चाहिए। अब बताइए, इतना कम पढ़े लोगों को कंपनी इतना ज़्यादा सैलरी कैसे देगा? ये समझने की या सोचने की बात है कि नहीं है? लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे 2 लाख का सैलरी चाहिए। और यही वजह है कि कंसल्टेंट जो होते हैं इनको भी कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, और यही वजह से इनके साथ धोखाधड़ी होता है। तो मेरा दोस्त, कहीं भी जॉब अप्लाई करने से पहले आप पहले अपने बारे में जानें, यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। और जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका स्किल्स है, उस हिसाब से पहले जॉब लें और धीरे धीरे ग्रो करें। एक साथ आप बड़े पोजीशन में नहीं पहुंच सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार ओपनिंग्स, वो है मॉरिशस का। अगर आप अपना करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप अपना करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, आप इंडिया में हैं लेकिन इंडिया में जो सैलरी आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए वो एनफ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है चलने में, चलाने में, राइट? तो अभी आपको कम से कम डबल टिबल सैलरी में जाना चाहिए, एक साथ 10 गुना सैलरी में नहीं जाना है। क्योंकि वो जाने के लिए फिर संसाधन चाहिए, जैसे कि आपके पास कम से कम 7 से 10 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाके आप बड़े बड़े कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपका एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरा, आपका इंग्लिश में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप बात करने की बात करें, समझने की बात करें, पढ़ने की बात करें या लिखने की बात करें। जो चारों मॉड्यूल्स हैं इंग्लिश में, वो सभी चीज़ों में आपको अच्छा होना है। तो इस तरह का कई क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना है, तभी जाके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और ये कब होगा? जब आप कहीं से शुरुआत करेंगे। अभी आपने कहीं पर शुरुआत ही नहीं किया है और आप जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा? तो शुरुआत कर लीजिए मेरा भाई। आज मैं आपको बहुत सारा जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, मॉरिशस से शुरुआत कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और एक दिन जो आप सपना देखे हैं कि भाई मुझे भी 2 लाख का सैलरी और 3 लाख का सैलरी लेना है या बड़े पोजीशन में पहुंचना है, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं सब वैकेंसीज के बारे में 1 बाय 1 बताने वाला हूं और सैलरी के साथ साथ फैसिलिटीज क्या मिलने वाली है ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, जो सबसे पहले वैकेंसी है बरिस्ता। अब बरिस्ता के बारे में आपको मालूम ही होगा। बरिस्ता का मतलब होता है अगर आपको कॉफ़ी बनाना आता हो, चाहे वो कैपेचिनो हो, लाते हो, माकियातो हो, चाहे मोका हो, इस तरह का अगर कॉफ़ी आपको बनाना आता है, चाहे टी है या मॉकटेल्स आपको बनाना आता है, तो आप बरिस्ता जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जॉब है बेकरी एंड पेस्ट्री शेफ। हालांकि दोनों अलग अलग है, बेकरी शेफ अलग वैकेंसीज है और पेस्ट्री शेफ अलग वैकेंसीज है। अगर आप पेस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप पेस्ट्री में अप्लाई करें, अगर आप बेकरी में काम करते हैं आप बेकरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरा जॉब है ये है कॉमी 2, कॉमी 3 एंड कॉमी 1। कॉमी शेफ का वैकेंसी है कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज एंड एशियन फूड में। अगर आप इन चारों कुजिन में, यानी कि अलग अलग कुजिन में अलग अलग एक्सपीरियंस रखे हैं, चाहे आप प्योरली एशियन फूड में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप प्योरली इटालियन में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप प्योरली कॉन्टिनेंटल में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप कुजिन जानते हैं आप
को मैंने बता दिया ही, जो 4 कुजिन, अलग अलग कुजिन के बारे में अगर आपको एक भी कुजिन में कोई काम आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा कंपलसरी है। जो अगला वैकेंसी दोस्तों ये है सर्विस क्रू, यानी कि F&B अटेंडेंट, आप लोग इसे वेटर भी कहते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है या नहीं भी किया है और आपको लगता है कि आपको F&B अटेंडेंट का काम आता है और आप फिलहाल मॉरिशस में काम करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सैलरी आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, साथ ही साथ फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टिप्स मिल जाएगा, ओवर टाइम मिल जाएगा, सर्विस चार्ज मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए। जितना सैलरी आपको मिलता है उससे डबल या दोगुना आप कह सकते हैं आपको सर्विस चार्ज, इंसेंटिव, टिप्स, ये सब चीज़ें मिल जाता है, ओवर टाइम में मिल जाता है। ठीक, तो जितने भी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मॉरिशस के लिए, उससे डबल आपको मिलने वाला है। बट करना क्या है, आपके पास जो मैंने संसाधन बताया है ये होना जरूरी है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया है वो सारे क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो बिना देर किए हुए ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे कॉल करें और तुरंत ही मेरा टीम से आप संपर्क करें, क्योंकि जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे तब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो देर किस बात की, निकालिए सेल फोन और तुरंत डायल करिए नंबर पे, ताकि आप भी अपने सपने को पूरा कर सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सैलरी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर काउंसलिंग। ठीक, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।